Hello ji, assalamu alaikum. Welcome to the Divan Classroom channel. Today is our third lecture regarding to the data science playlist, जिसमें हम कवर करेंगे डाटा साइंस प्रोसेस को। एक स्मूथ प्रोसेस है जिसको हम फॉलो करते हैं, ठीक है जी। इससे पहले हमने 2 लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं डाटा साइंस की प्लेलिस्ट के अंदर, जिसमें पहला डाटा एक्चुअली है क्या और डाटा के साइंस के ऊपर बात की थी। उसके बाद फर्दर डाटा साइंस के ऊपर बात की थी सेकंड वीडियोस में। उसके बाद अब हम थर्ड वीडियोस पे आ रहे हैं, जिसमें 2 पार्ट होंगे। पार्ट 1 में 3 प्रोसेस डिस्कस होंगे, पार्ट 2 में जो फर्दर 3 होंगे, ठीक है। टोटल 6 प्रोसेस हैं जो डाटा साइंस के प्रोसेस के अंदर स्टेप्स आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डाटा साइंस प्रोसेस। ओके जी, तो सबसे पहले डाटा साइंस प्रोसेस की नीड क्यों हुई। एक्चुअली होता ये कि डाटा साइंटिस्ट मोस्टली जो फेल होते हैं एक्चुअली आउटपुट अचीव करने में। प्रोजेक्ट का जो आउटपुट होता है, जिसके लिए आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, एक बिज़नेस गोल बना रहे हैं, वो एक्चुअली आउटपुट नहीं अचीव होता। उसकी वजह से हमने डाटा साइंस प्रोसेस फॉलो करते हैं। अभी देखें कौन सी मिस्टेक्स होती हैं। कॉमन मिस्टेक्स ये होती हैं कि होता ये कि आप एक प्री डिफाइंड जो प्रोसेस है, लाइक मुझे डाटा कलेक्ट करना है, डाटा एनालिसिस करना है, मशीन लर्निंग लगानी है, वो आप डायरेक्टली लगा लेते हैं, ठीक है जी। लेकिन आप एक बिज़नेस गोल को अंडरस्टैंड नहीं करते। एक्चुअली टारगेट ऑडियंस को आप वहाँ पे नहीं देखते। एक्चुअली आपका जो गोल है वो अचीव नहीं हो रहा। वो जो सारी चीज़ें प्रोसेस में आती हैं, उसकी वजह से हम डाटा साइंस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, ठीक है जी। अब होता क्या है कि अगर आप ये डाटा साइंस लाइफ साइकिल को अगर फॉलो करते हैं तो आपका प्रोजेक्ट फंक्शनली परफेक्ट होता है, स्टेप बाय स्टेप फंक्शन करता है पूरी प्रोसेस, और आप पूरे प्रोजेक्ट के परफेक्ट आउटपुट पे आ जाते हैं जो रिक्वायर होता है, जो हम अचीवेबल होता है, जो हमें अचीव करना होता है, ठीक है जी। अब देखें, ये है डाटा साइंस का प्रोसेस, जिसके अंदर 6 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम रिसर्च गोल फाइंड करेंगे, रिट्राइविंग द डाटा प्रिपरेशन, उसकी एक्सप्लोरेटरी करेंगे। उसके बाद डाटा मॉडलिंग होगी, उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑटोमेशन होगी। ओके, देखिए आप यहाँ पे एक सवाल हो सकता है कि या एक ये लीनियर प्रोसेस है, मींस अगर मैंने फर्स्ट स्टेप कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड पे तब मूव होऊंगा जब सेकंड में करूँगा, इट मीन्स कि लीनियर है। नहीं, ऐसे नहीं है कि लीनियर हो। आप देखें कि कभी कभी ऐसे होता है, मशीन लर्निंग अप्लाई करने के बाद आपके पास वो आउटपुट नहीं आ रहा, तो आप क्या करते हैं कि फिर से आप डेटा कलेक्शन के ऊपर बात करते हैं कि यार क्या मैंने डाटा सही कलेक्ट किया है, अकॉर्डिंगली कलेक्ट किया है, क्या मैंने डाटा प्रिपरेशन परफेक्ट नहीं की, जो आउटपुट नहीं आ रहा, उसकी वजह से सारी चीज़ें होती हैं। तो आप क्या करते हैं कि ये स्टेप रिपीट भी करते हैं पीछे जाके, फिर आगे आते हैं। तो एक लीनियर प्रोसेस नहीं है। ओके जी, तो हम बात करते हैं अब इनके स्टेप्स के ऊपर। सबसे पहले है सेटिंग द रिसर्च गोल। अब सेटिंग द रिसर्च गोल में होता ये है कि सबसे पहले आप फाइंड करते हैं एक्चुअली हमें करना क्या है, क्यों करना है, कौन करेगा, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइंड होती हैं, प्री डिफाइंड। कोडिंग से पहले, कलेक्शन से पहले, सबसे पहले हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, ठीक है जी। सबसे फर्स्ट में होता है वो आपको रिसर्च गोल होता है कि आप अपना कॉन्टेक्स्ट समझें तो सही, एक्चुअली किस चीज़ के लिए आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आपका माइलस्टोन क्या है, आप कितने पीसेस में ये चीज़ें करेंगे, माइलस्टोन बताएंगे आप, लिस्ट ऑफ डिलीवरीज, फाइनली मुझे क्या डिलीवर करना है, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करूँ, रिपोर्ट पे करना है, कोड पे करना है, क्या चीज़ करनी है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे बताते हैं। यहाँ पे एक्चुअली होता ये कि डाटा साइंटिस्ट ऑफन फेल टू अंडरस्टैंड बिजनेस गोल। यही मैं बात कर रहा हूँ, डाटा साइंस प्रोसेस को इसलिए फॉलो किया जाता है कि डाटा साइंटिस्ट फेल हो जाते हैं टू अंडरस्टैंड द बिजनेस गोल। एक्चुअली पहले बिजनेस गोल्स तो आप अंडरस्टैंड करें कि एक्चुअली आपको करना क्या है, मुझे ये प्रोजेक्ट बनाने से बिजनेस को क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या एक्चुअली ये प्रोजेक्ट वो वर्क करेगा अकॉर्डिंगली टू द बिजनेस प्रोसेस, बिजनेस गोल्स, ये सारी चीज़ें। ये एक सीरियसली आप देखें तो ये एक ऐसा फेस है जहाँ पे आपको मोस्टली टाइम यहाँ पे स्पेंड किया जाता है। आप एक्चुअली पता होता है ना, मुझे इस रास्ते में जाना है, इस रास्ते को देखने के लिए, इस रास्ते पे पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले देखना है कि क्या स्टेप फॉलो करने हैं, ठीक है जी। ये चीज़ होती है, आपको अंडरस्टैंड करना है अपना बिजनेस गोल और कॉन्टेक्स्ट को, ठीक है। आप इन्वॉल्वमेंट करें उन डोमेन की एक्सपर्टाइज को, जैसे वो अंडरस्टैंड करें। ओके जी, अच्छा, इसमें मेन जो टारगेट होता है सेटिंग द रिसर्च गोल में, वो होता है कि एक प्रोजेक्ट चार्टर बनता है।
प्रोजेक्ट चार्टर ये चीज़ होती है कि रिसर्च गोल होता है पूरा, एनालिसिस कैसे डन होगी, आपका प्रोजेक्ट का मिशन क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये सारी चीज़ें आप एंड जब एंड आएगा प्रोजेक्ट का, आप जब कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट तो आप डिलीवरीज क्या देंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी, किस टाइमलाइन पे ये चीज़ डिलीवर करेंगे। सपोज़ आप कोड और रिपोर्ट दोनों क्लाइंट को देंगे, ठीक है जी, तो आप वो कोड कब देंगे, क्या टाइमलाइन होगी, यहाँ पे टाइमलाइन का भी डिफाइन किया जाता है, क्या क्या रिसोर्स रिक्वायर्ड होंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप बताते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, सेकंड चीज़ ये होती है, आपने पूरा प्रोसेस बता दिया, मुझे ये काम करना है, ये एक्सपर्टाइज यहाँ पे काम करेगी, ये प्रोजेक्ट होगा, ये सारी चीज़ें होगी। मीन्स आपने ओवरव्यू दे दिया, पूरा रिसर्च कर दिया कि मुझे इस चीज़ पे काम करना है, लेकिन आपके पास डाटा तो होना चाहिए ना सबसे पहले, जिस पे आप काम करेंगे। अब डाटा होता है, कुछ ऑनलाइन भी होता है, कुछ रिपोजिटरीज में रखा होता है ऑनलाइन, कुछ ये होता है अपनी कंपनी जो होती है अपनी पॉलिसीज़ और पॉलिटिक्स की वजह से अपना डाटा ज़ाहिर नहीं करती। आपको वहाँ पे जाना होगा, फिज़िकली बात करनी होगी कि हम यहाँ से ऐसे आपके डाटा पे काम करेंगे, आपकी हॉस्पिटल का डाटा है, आपकी हॉस्पिटल को ये प्रॉफिट होगा, ये बेनिफिट होगा अगर हम ऐसा प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो ऐसे होता है, ठीक है जी। तो क्या होता है कि डेटा अवेलेबल होता है एक इंटरनली का मतलब ये है कि आपको मैनेज करती है अपनी एक्टिविटीज़, कंपनीज जो होती हैं अपनी एक्टिविटीज़ को खुद मैनेज करती है। कैसे, जैसे वो फ्लेट फाइल्स हैं, जैसे CSV फाइल हो गई, जेसन फाइल, जो भी फाइल्स हैं वो अपने पास रखती है, इवन हार्ड कापी भी होती हैं, ठीक है। तो आपको उसके पास जाना होगा। सपोज़ आप आगा खान के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आगा खान का कोई आप बिज़नेस प्रॉब्लम सोल्व करने जा रहे हैं, कोई भी हो आपको पता है, ठीक है। आप आगा खान के पास गए, आप कह रहे हैं कि हम ये प्रॉब्लम आपके डाटा को सोल्व करके देंगे, आप हमें अपना डाटा दें। तो अगर वो अपनी पॉलिसीज़ और पॉलिटिक्स के साथ देखेंगे कि अगर वो रिक्वायरमेंट मैच कर रही है, अगर उनकी पॉलिसीज़ एग्री कर रही हैं कि हाँ हमें डाटा चलना चाहिए, तो देन दे विल गिव यू अ डाटा, देन आप उस पर काम करेंगे, ठीक है जी। ऐसे होता है। लेकिन कुछ ऐसे होता है कि ऑनलाइन रिसोर्सेज में जैसे कैगल पे आप डाटा देखें, पूरा पड़ा हुआ है, उसका कोड बुक भी पड़ा हुआ है, आप देख के सीख सकते हैं कि इससे काम हो रहा है, आप फर्दर काम कर सकते हैं कि इसमें ये चेंजेस आनी चाहिए, तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा काम। वहाँ पे क्वालिटी भी चेक की जाती है, डाटा टाइप्स की सारी चीज़ें, ठीक है, राइट फॉर्मेट भी होता है, ठीक है। थर्ड स्टेप जो मेजर है, इम्पोर्टेंट जो स्टेप है, वो होता है डाटा प्रिपरेशन का। सबसे पहले ये होता है कि आप डाटा जो एंट्री की गई है, जो डाटा आपके पास पड़ा हुआ है, उसके अंदर नल वैल्यूज़ क्या हैं, इम्पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हैं, आउटलायर्स ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं कि सपोज़ आप 6 क्लास की लेक्चर दे रहे हैं, 6 क्लास के अंदर अगर आपके पास 1st क्लास का स्टूडेंट बैठा हो, तो ये क्या आउटलायर है, मीन्स वो उस रेंज में फॉल ही नहीं करता ना, इसकी वजह से। या फिर हम कहें कि 12 की क्लास का बंदा यहाँ पे बैठ जाए, मीन्स उनका बैठना ही फिजूल है वहाँ पे, तो ये इस टाइप का आउटलायर्स मीन्स आउट ऑफ रेंज वैल्यूज़ आ जाती हैं, तो उसकी वजह से आपका मीन बहुत डिफरेंट आ जाता है, इसकी वजह से, सही है जी। सपोज़ आपके पास सबके 10 में से मार्क्स हैं 10, 8, 9, 7, लेकिन एक बंदा है 10 में से 20 मार्क्स आ गए हैं, तो आप उनका एवरेज लेंगे तो आपका एवरेज पूरा ख़राब हो जाएगा, ठीक है जी। वो एवरेज नहीं आएगा जो एक्चुअली होना चाहिए, तो इट मीन्स कि आउटलायर आपकी वैल्यूज़ को आगे पीछे कर रहे हैं, उसकी वजह से आपको डाटा प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक है जी। टाइप ऑफ मिस्टेक्स देखेंगे, क्या ए और बी दोनों का डाटा टाइप सेम है या नहीं, एरर्स अगेंस्ट कोड बुक भी हो सकते हैं, वो भी आपको फाइंड करना होता है। एक होती है डाटा प्रिपरेशन में आप डाटा ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, कैसे जैसे आप एग्रीगेशन ऑफ डाटा करते हैं, मींस बहुत सारी वैल्यूज़ हैं उनको कंबाइन करके एक मीनिंगफुल वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, ये चीज़ होती है एग्रीगेटिंग ऑफ डाटा। जैसे कुछ बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, मिन, मैक्स, एवरेज वगैरह, ये सारे एग्रीगेटिंग डाटा में आ जाते हैं। एक्सप्लोटिंग डाटा का मतलब ये है कि किसी अननोन वैल्यू को फाइंड करना किसी नॉन वैल्यू से। जैसे हम नहीं करते थे स्टार्टिंग में मैथमेटिक्स पढ़ते थे कि एक्स की वैल्यू पुट करने से वाई की वैल्यू आ गई, इसी टाइप का आप डाटा के अंदर अगर कोई चीज़ फाइंड करते हैं प्रीवियस को देख के या किसी अननोन को देख के अननोन को फाइंड करते हैं, ये एक्स्ट्रा प्लॉटिंग डाटा होती है। ड्राइव मेजरमेंट्स मींस जो वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं उनमें से ड्राइव करना कोई चीज़ें, ये भी आ गई। क्रिएटिंग डमी वैल्यूज़, अब ये होता है कि सपोज़ डमी वैल्यूज़ जैसे अगर 3 चीज़ें दी हुई हैं कि आप गूगल में काम कर रहे हैं
या फिर दूसरी कंपनी में या तीसरी कंपनी में। अब अगर मेरा नाम आ गया तो अगर मैं गूगल में काम कर रहा हूँ तो 1 होगा, बाकी दोनों पे 0 होगा। ये एक डमी वैल्यूज़ है, दूसरे पे अलग आ रहा है, ठीक है जी। सब पे 0 कर दिया, जहाँ पे हूँ वहाँ पे 1 कर दिया। ये होती है डमी वैल्यूज़, ठीक है जी। उसके बाद लेबल्स हैं जैसे जो किसी काम के नहीं है, जो आपको मीनिंग्स नहीं फाइंड कर रहे उस डाटा के अंदर, तो आप उसको रिमूव कर देते हैं। ये होता है रिड्यूसिंग नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स, ठीक है जी। और डाटा की प्रिपरेशन में आप डाटा को कंबाइन करते हैं, मर्ज करते हैं, ज्वाइन करते हैं, ये सारे स्टेप्स होते हैं। सेट ऑपरेशंस करते हैं, ये हम फिजिकली मतलब हम प्रैक्टिकली सारा देखेंगे कि एक्चुअली है क्या। अच्छा, एक ये चीज़ होती है कि अगर आपके पास स्मॉल डेटा है तो आप क्या करते हैं, मैन्युअली आप एक्सेल फाइल में जाके उसको सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर लार्ज डेटा है तो उसको करना बहुत मुश्किल है। अगर 10,000 लाइन्स हैं तो बार बार करना सही नहीं है, ठीक है जी, अच्छा काम नहीं है। स्क्रिप्ट्स लिखते हैं कि यार ये कोड ऐसे होना चाहिए कि जो एक्चुअली एरर फाइंड करे उसको करेक्ट करे, ये चीज़ होती है, ठीक है जी। और सेंटी चेक्स यही होता है कि डाटा टाइप मैच कर रहा है, यानी इनकरेक्ट वैल्यूज़ कौन सी हैं, आउटलायर्स को फाइंड करना, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। ये सारा हो गया डाटा प्रिपरेशन। तीसरा स्टेप हमने जो कवर कर लिया है, 3 स्टेप्स थे, 6 स्टेप्स हैं टोटल, लेकिन हमने 3 स्टेप्स कवर कर लिए हैं। इसके अंदर कौन से, सेटिंग अप द रिसर्च टूल सबसे पहले, सेकंड रिटाइविंग द डाटा, थर्ड डाटा प्रिपरेशन। अब इनकी वीडियो जो आएगी उसके अंदर हम बाकी रिमेनिंग 3 पार्ट्स को कवर करेंगे, ठीक है जी। आज हम यहाँ तक ही रखते हैं, इसके बाद दूसरी वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे चौथे स्टेप से 6थे स्टेप तक, ठीक है, 6 स्टेप तक कंटिन्यू करेंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, आपका दोस्त अनीश कुमार। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।